सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम भारत एग्री के स्मार्ट खेती अपडेट में जानेंगे धान की फसल में झोंका या ब्लास्ट रोग के लक्षण एवं इसके नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल इस समय पे वृद्धि विकास के साथ फुटाव और बालियां आने की अवस्था पर है। इस रोग का प्रभाव जो होता है वो किसान भाइयों नर्सरी से लेकर धान में कटाई अवस्था तक देखा जाता है। इसका वानस्पतिक अवस्था में सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। इस रोग में किसान भाइयों जब संक्रमण होता है तो जो धान की पत्तियां होती हैं उन पर गहरे भूरे पानी से लथपथ नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसके अपोजिट साइड वाला जो हिस्सा होता है, जैसे धब्बे यदि यहाँ पे बन रहे हैं तो इस साइड का भाग गहरा हरा हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, इसमें जब ये ब्लास्ट रोग लगता है तो ब्लास्ट रोग कई तरह का हो सकता है, जैसे नेक ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट और लिप ब्लास्ट। इस रोग के सिम्टम्स को किसान आसानी से देख के पहचान सकता है। जब नेक ब्लास्ट लगता है तो धान में बालियां जब आती हैं, बालियां जहां से निकलती हैं वहां पे उसकी जो नेक होती है वहां पर ये ब्लास्ट लगता है। और जब ये ब्लास्ट लगता है तो उस समय पे शुरुआत में इसकी बाली सफेद और सीधी खड़ी होती है। यदि दाने बनने की अवस्था पर इसका प्रकोप होता है किसान भाइयों, तो उस समय पर दाने का जो आधा भाग होता है वो काला हो जाता है और आधा जो रहता है वो पीला रहता है। साथ ही किसान भाइयों, जब पत्तियों में इसका अटैक होता है तो पत्तियों पर नाव के आकार के धब्बे बनते हैं। साथ ही जब इसके कॉलर पे अटैक होता है तो जहां पे सीध और पत्ती निकलती है उस जगह पे जब अटैक होता है तो उस समय पे वो पत्ती ज्यादा अटैक होने पर मर जाती है और पीली पड़ के सूख जाती है। साथ ही किसान भाइयों, इसका यदि समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो किसान भाइयों को काफी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है, उत्पादन के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसे नियंत्रण करने के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल में झोंका या ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए यह उपाय अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले प्रमाणित बीजों का चयन करना चाहिए। इसके बाद रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही बीज उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का निश्चित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में झोंका रोग को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में से किसी एक का इस्तेमाल कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए टेबुकोनाजोल 25.9% EC दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या फिर कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम 50% WP दवा यानी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, आप यह उपाय अपनाएं, अपनी फसल को खैरा या झोंका रोग से मुक्ति दिलाएं, साथ ही अधिक उत्पादन पाएं। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।